भाजपा सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताते नहीं थकती है, परंतु होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में शुक्रवार रात एक किसान ने कर्ज से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिस मामले में अब शासन प्रशासन के नुमाइंदे कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। जहां शुक्रवार को जहरीला पदार्थ खाने वाले किसान के द्वारा सोमलवाड़ा समिति प्रबंधक को दोषी बताया जा रहा है, तो वहीं ग्राम हिरंगड़ा एवं सोमलवाड़ा के ग्रामीण भी सोमलवाड़ा समिति प्रबंधक के पूरे मामले में मिलीभगत बता रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उप समिति प्रबंधक सहकारी समिति में भी जातिवाद को प्रमुखता देते हुए अन्य ग्रामीणों के साथ भेदभाव करता है। वही ग्रामीणों के ऊपर फर्जी तरीके से भी समिति प्रबंधक के द्वारा ऋण दर्शाए जा रहे हैं। हालांकि सोमलवाड़ा समिति प्रबंधक बंसीधर लोवंशी के द्वारा पूरे मामले से बचने का प्रयास ये बोलकर किया जा रहा है कि वे कोरोना संक्रमित है और कहीं आ जा नहीं रहे हैं एवं उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। ग्राम हिरंगड़ा के किसान बताते हैं कि उनके द्वारा सहकारी समिति से किसी प्रकार की खाद कई वर्षों से नहीं ली गई है, परंतु उनके खाते पर खाद का ऋण दर्शाया जा रहा है। वही खाद लेने के लिए जो रसीद दी जाती है उस पर खाता धारक के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए हैं। खाते पर ऋण दिखाए जाने के चलते किसानों के द्वारा अपने खाते पर अपनी उपज भी नहीं बेची जा रही है। पूरा मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी समिति प्रबंधक को बचाने में जुट गए हैं। वहीं जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक का कहना है कि मेरी जानकारी में फर्जी ऋण का मामला नहीं है। यदि ऐसा कुछ किया गया है तो किसान शिकायत करें, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि सोमलवाड़ा समिति के फर्जी ऋण मामले में आज भी समिति से लगे लगभग 1 दर्जन गाँव के किसान त्रस्त है। ये मामला विगत कई वर्षों से चल रहा है। बुजुर्ग किसान बताते हैं कि लोगों को फर्जी तरीके से लाखों का कर्जदार बनाया गया था। आज भी किसान इस फर्जी ऋण के कारण न तो अपने नाम से उपज बेच पा रहा है, न ही उसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसानों ने प्रयास नहीं किया। किसानों के द्वारा इस मामले को तहसील के आला अधिकारियों सहित जिला प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया गया, परंतु इसके बाद भी किसानों की किसी ने न सुनी और खुद को किसान हितैषी सरकार के नुमाइंदे बताने वाले जनप्रतिनिधि भी मूक दर्शक बन तमाशा देखते रहे। दामोदर प्रसाद गौर, सोमलवाड़ा सोसाइटी में 28,252 रुपए अनर्गल काट दिया। मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था। बस। क्या नाम है आपका? गोविंद गौर है। कौन सा गांव? हिरनखेड़ा। क्या समस्या है ये? समस्या ये है कि जो सोमलवाड़ा सोसाइटी में पिताजी ने इतना लिया ही नहीं है, मतलब जो खाद वगैरह भी बताया और जो परमिट बनाए बिल बनाए वो फर्जी बनाए सारे। जिन्होंने परमिट बनाए उन्हीं ने साइन कर दिए। एक भी साइन पिताजी के नहीं है उसमें, और उन्होंने कम से 1.5 लाख रुपए कर्जा निकाला। इसके कारण क्या हुआ कि मैं 3 साल से हम फसल को खाते पे बेच ही नहीं रहा, क्योंकि अनर्गल कट जाएगा। इसलिए 3 साल से दूसरे किसी उनके खाते पे गेहूँ वगैरह बेचते हैं। कितने समय से फर्जीवाड़ा हुआ? ये है हमको 18 में पता लगा, 2018 में। ऐसे कितने किसानों के जिनके साथ इस प्रकार का फर्जी? ऐसे किसान कम से कम 30-35 किसान थे। आपने कोई बात उठाई ऊपर तक? हाँ, वो गए भी है भोपाल में। हमने वो संवाद में इसके आवेदन भी लगाया था, ये रिपोर्ट भी दी जांच के लिए, लेकिन वहाँ जांच भी नहीं हुई है। समिति में चाहते हैं तो क्या बोलते हैं वो कहीं जांच करेंगे, आपको कागज दे जाओ हमारे पास। तो ये कागज दे के भी आ गए थे, कागज भी दे के आ गए थे हम। इसके बाद भी कोई जाँच नहीं हुई वहाँ पे। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते थे कि सही जांच हो, जो वैसे ही कर्जा निकाला वो कटना चाहिए। आपके ही गांव के कल एक किसान ने भी जहर खा लिया है। हाँ, ये कल की यही घटना है कि इसी कारण इन्होंने वो बेचारे किसान ने जहर खाया है। क्या नाम है आपका? अरविंद गौर। किस प्रकार का फर्जीवाड़ा चल रहा है ये? सर जे कुछ भी चलाते हैं, जैसे 2018 से पहले कर्जा था तो वो तो माफ़ होना था मुख्यमंत्री वाला। मेरे खुद का 37,000 रुपये था, तो अब वो 37,000 रुपये अब ब्याज से 46,000 रुपये हो गया। और कि 46,000 जमा करो, जबकि 50,000 के भीतर तो मुख्यमंत्री का था और हुआ भी लोगों का, पर हमारा नहीं हुआ और कई अनेक किसानों का नहीं हुआ। और यहाँ पे खूब फर्जीवाड़ा चलता है। कहाँ पर चलता है? कौन सी सोसाइटी? सोमलवाड़ा सोसाइटी में। कौन कर रहा है ये सब? जो प्रबंधक है, बंसी है कोई। अच्छा, तो इसकी शिकायत वगैरह कहीं की आपने? शिकायत बिल्कुल लोकायुक्त केंद्र तक पहुँच गए सर। ठीक है। अच्छा, ये भी कल एक किसान ने जहर भी खा लिया, क्या लगता है आपको? नहीं, इसको परेशानी कर रहे हैं। वो तो उसका 20,000 रुपये कर्जा था, पढ़ना था। इसके बाद भी बोल रहे हैं उनको 23, 24, 32, 33,000 रुपये कर्ज है।
और वो कल मूंग बेचने गया तो वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये जमा कर रहा था कि भाई फिर मैं आगामी फसल पे दे दूंगा। वो गरीब आदमी है तो उसे कहने कि तेरे को कर्जा देना ही पड़ेगा, और उसका जो तुलाई वाला बिल था वो भी छुड़ा लिया सर ने। क्या लगता है और कितने ऐसे किसान? अरे ऐसे बहुत किसान, मैं भी खुद गया था, मेरी टाली भी गई थी, तो मेरे से बोलने लगे 10,000 रुपये दो तो तोल देते हैं, तो मैंने घर ले आया वापस। अच्छा, आपको लगता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत हो सकती है? हाँ मिली भगत है ही, क्योंकि ये विधायक से उन्हीं भाई बखवाड़े का ही है लोग, और वहीं तोल रहे हैं और उनके ही आदमी कर रहे हैं पूरी खरीदी। क्या नाम है आपका? उमेश गौर, सनाब शिव कुमार गौर। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि प्रबंधक सोमलवाड़ा बंसी लोबंसी अनर्गल तरीके से किसानों को परेशान कर रहा है और परमिट पे अनर्गल साइन करके किसानों को प्रताड़ित कर रहा है। कल हमारे ग्राम हिरनखेड़ा का एक केस बसंत लखेरा, जो कि कर्जा देने मूंग तुलाने गए थे 9 कुंटल, तो उनको कर्जा बताया, पहले गेहूं के समय पे कर्जा आया नहीं उनका, और अब बाद में उन्होंने उनकी बच्ची की शादी करी तो वो बोल रहे हैं कि कर्जा पूरा कटेगा। कोई डब्बू गौर करके हैं वहाँ प्रबंधक हैं या वो हैं सेल्समैन, तो उन्होंने बगवाड़ा सोसाइटी में तो अकेले में ले जाके उनसे कुछ बातें की। तो हमने वो बसंत से पूछा कि भैया आपने क्या बोला, तो वो बोलने लगे, उसने मेरे से ये बोला कि तेरे से बने वो कर ले, कर्जा तो पूरा कटेगा। मेरे पास बंसी और मेरे प्रबंधक सोमलवाड़ा से फ़ोन आ गया, उन्होंने साफ कह दिया पूरा ही कटेगा, तेरे से जो बने वो कर ले। इसलिए इस चक्कर में उसने जहर खा लिया और वो आज अस्पताल में है। ऐसे में हमारे गांव के किसान बहुत गंभीर स्थिति में है। आप जो भी कार्रवाई करें सुरक्षित करें। चल रहा है ये फर्जी वाला? ये करीब 2014 से चल रहा है। इसके लिए कोई आवाज वगैरह? इसके लिए आज तक कोई आवाज़ नहीं है। मधु धुर्वे था पहले प्रबंधक, उस पहले वो संभालता था, तो उसका मर्डर हो गया था, यानी मौत हो गई आपसी रंजिश से। तो उसके बाद ये पूरा गमन चालू हो गया, तो आज तक किसानों को वो भुगतान करना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ पहली केस हुआ है। इसके अलावा हम भी चाहते, हम भी कर सकते हैं, कल हम युवा हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। कितने किसान होंगे ऐसे परेशान? किसान तो हिरनखेड़ा में 70% है करीब सोसाइटी से जुड़े, और 70% भी ये बातें हैं। कुछ का 4,000 हो गया तो 5,000 बाकी है, कुछ का 2,000 हो गया तो कुछ का ऐसा है। सोमलवाड़ा कमेटी और ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ फर्जी ऋण बताकर हमें वसूली की जा रही है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, रसीद नहीं दी जा रही है, पूरा मामला क्या? कल एक किसान ने जहर भी खाया। इसमें पहले भी जांच हो चुकी है, और अगर कोई किसान हमारे पास शिकायत लेके आता है तो हम उसकी पूरी जांच डबल पे और कर देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि सारा काम समिति प्रबंधक मिली भगत से किया जा रहा है। उसमें क्या समिति प्रबंधक पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर वो दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कर्मचारी सेवा नियम में कार्रवाई की जाएगी, उनके प्रशासक को लिखा जाएगा। सोमलवाड़ा कमेटी में फर्जी ऋण के प्रकरण के चलते कल एक किसान ने जहर भी खा लिया था। बहुत सारी समस्याएं, क्या कहना चाहोगे? फर्जी ऋण के चक्कर में मैं ऐसा नहीं मानता, जब तक पूरी जानकारी मुझे नहीं मिल जाती। इतना जानकारी मुझे ज़रूर मिली है कि कोई किसान यहाँ मूंग बेचने आए थे, और जब उनका पोर्टल पे जो उनका बिल बनता है, पोर्टल पे कर्जा भी दिखाया जा रहा था बिल में कि आपका इतना कर्जा है। तो किसान से जो भी वहाँ पे खरीदी कर रहे थे उन्होंने पूछा कि भाई ये पोर्टल पे कर्जा दिखा रहे हैं, इसका आप जरा थोड़ा समिति प्रबंधक से पूछ लें कि ये कर्जा कैसा है और इसको जमा करना है कि नहीं करना है, नहीं तो आप दिक्कत जाएगी मतलब बिल बनने में। बस इतना ही कहा था। तो इतने में मतलब फिर सुनने में आया कि वो उनका लड़का था किसान का, शायद फिर उन्होंने फ़ोन किया तो उनके पिताजी आए और ऐसा सुनने में आए, और आते से मतलब उन्होंने कोई चूहा मार वगैरह खाने की कोशिश की। मुझे ऐसा पता लगा, मतलब मेरे सामने की घटना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा कि ऐसा किया। लोगों ने तत्काल मतलब उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की घटना
हमारे किसान भाइयों की यदि कोई समस्या है, उनको पोर्टल पे उनका कोई कर्जा दिखाया जा रहा है तो जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक को बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। मैं तो सुनने के लिए तैयार ही बैठा रहता हूँ। और इस प्रकार की अगर किसान भाइयों के साथ में कोई गलत घटना होती है या फर्जी कोई ऋण दिखाया जाता है तो हम बिल्कुल संबंधित अधिकारी, समिति प्रबंधक जो भी हो वो उसको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। और यदि बाकी में ऋण है तो उनको देना चाहिए, इससे उनको भी फायदा है। क्या फायदा है? यदि किसान ऋण जमा करके अगर नो ड्यू हो जाता है तो शासन की जो योजना है 0% ब्याज की, उसका उसको फायदा मिलता है, बल्कि 10% का उसको रिबेट मिलता है। मतलब उसमें 10% कम जमा करना पड़ता है। वर्तमान सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन सिर्फ मात्र सोमलवाड़ा सोसाइटी में इस प्रकार के प्रकरण नहीं, सोमलवाड़ी सोसाइटी में इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं, अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं। और अभी खरीदी भी सोमलवाड़ा सोसाइटी नहीं कर रही, बगवाड़ा सोसाइटी कर रही है। सोमलवाड़ा, हिरणखेड़ा, मकोड़िया और ऐसे जीजलवाड़ा, ऐसे गांव की खरीदी बगवाड़ा सोसाइटी कर रही है। और इस प्रकार की बात तो कहीं नहीं आई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की बात आई तो किसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए और जानकारी देना चाहिए, जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। उन लोगों ने हमको चुना है, हमें बताना चाहिए समस्या, हम उनकी समस्या का निराकरण करेंगे। आगामी समय में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है और गलती पाई जाती है तो प्रबंधन समिति की कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। मैंने अभी जनपद में बैठक बुलाकर उसमें सारी समितियों के प्रबंधक थे जो खरीदी से संबंधित खरीदी कर रहे हैं, जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक थे, एसडीएम, तहसीलदार और तुम्हारे नान वाले जो विपणन वाले जो खरीदी कर रहे हैं, सर्वेयर, सारे सर्वेयरों को बुलाया था और उनके सामने मैंने समीक्षा की थी सारे खरीदी केंद्रों की कि क्या प्रगति है, खरीदी केंद्रों की क्या समस्याएं तुमको आ रही हैं। तो इस प्रकार की बात नहीं आई, लेकिन मैंने उनको फिर भी चेतावनी दी कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि हमारे किसान भाई का मूंग रिजेक्ट कर दी जाती है और फिर बाद में पैसे लेके तुलवाई जाती है। क्या इस प्रकार की घटना है? तो सभी ने इनकार किया कि नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप इस बारे में बिल्कुल संज्ञान में ले लें। यदि किसी भी किसान ने, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि कोई भी किसान मेरे पास आके ये कहता है कि मैंने पैसे दिए जब मेरी मूंग की तुलाई हुई, नहीं तो मूंग तुल नहीं रही थी, रिजेक्ट कर दी थी, तत्काल उस समिति प्रबंधक पे, उस सर्वेयर पे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद आगे रह के कार्रवाई करूँगा।